तेरे प्यार ने तेरी चाह ने तेरे प्यार ने तेरी चाह ने तेरी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। तेरे बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। तेरी बहकी निगाह ने तेरी बहकी निगाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि बरकातहू। मैं इंडिया के शहर कोलकाता से अंजारुल बशर बारकपुरी आपके रूबरू। हिंदी उर्दू साहित्य संसार इस चैनल के तहत इससे पहले भी बारहा आप लोगों के रूबरू होने का हसीन मौका फराहम हुआ। आज भी आपके रूबरू हाजिर हूँ। आप लोगों ने इस चैनल के ज़रिया मेरी बहुत पजीराई की है, जिसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उम्मीद है कि आज भी इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। इंसानी किरदार के दो ही पहलू होते हैं। इंसानी किरदार के दो ही पहलू होते हैं, या तो वो दिल से उतर जाता है या दिल में उतर जाता है। आज हिंदुस्तान में तन्हा अगर कोई उर्दू अदब की खिदमत अंजाम देने में मसरूफ़ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मुख्तार अहमद फ़रदीन साहब हैदराबाद से हैं। अंदरून हिंद और बैरून हिंद के तमाम अखबारों की सुर्खियां उनके इसमें लक़ब से सजाई जा रही हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने हम कलकत्ता वालों को हैदराबाद बुलाकर अपनी अंजुमन में उर्दू अनमोल रतन एवार्ड से सरफराज फरमाया, जिसमें अशरफ याकूबी, रईस आजम हैदरी, वैशी हबड़वी और बुज़ुर्ग उस्ताद साहब दीवान शायर जनाब हलीम साबिर साहब और खाकसार अंजारुल बशर मौजूद था। इसकी एक छोटी सी झलक आप लोगों के रूबरू पेश कर रहा हूँ ताकि आप हजरात इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और फिर तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जनाब मुख्तार अहमद फ़रदीन साहब का। परवरदिगार आलम से दुआ गो हूँ कि रब्बे कायनात अपने हबीब के सदक़े में उन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़ी। आज के इस बहुत ही खूबसूरत मौके पर मैं कलकत्ता से तशरीफ़ लाए मेहमान इकराम शुराए इकराम का जिमरिस ABC हॉल जिमरिस अदबी फोरम की जानिब से तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप हजरात ने यहाँ ख़दम बंदा फरमाई कर जिमरिस ABC हॉल को एक विखार बख्शा और साथ ही साथ दूर का सफ़र तय करके आप हजरात ने यहाँ तक आने की ज़हमत फरमाई। मैं इससे पहले कि मैं असल बात कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मुख्तसर सा ताल्लुक़ जिमरिस ABC हॉल जिमरिस अदबी फोरम का मैं कराता चलूँ कि मुझे इस बात पर बड़ी खुशी है कि जिमरिस ABC हॉल ABC क्या है, ऑडिटोरियम बैंक्वेट एंड कॉन्फ्रेंस हॉल है जो अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बना चुका है। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि 1 साल से कम अरसे में जिमरिस ने जो अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई है वो अपनी मिसाल आप है। मैं समझता हूँ कि किसी भी इदारे की मुक़द्दर में ये बात आई होगी कि 1 साल से कम अरसे में इसने अपनी मुनफरिद पहचान बनाई हो और अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई हो। मैं जिमरिस ABC हॉल और जिमरिस अदबी फोरम के लोहे रवा अली जनाब डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अली साजिद साहब का भी तारुफ़ कराता चलूँ कि उन्होंने बहुत ही कम मुद्दत में एक ऐसी टीम तैयार की जो बेलौस खिदमत अंजाम दे रहे हैं
और इंशाल्लाह अज़ाइम भी हैं कि वो एक अरसे तक ज़िमरिस ABC हॉल से वाबस्ता रहेंगे और अपनी वाबस्तगी का अटूट इजहार भी करते रहेंगे। और ज़िमरिस ABC हॉल में अभी तक यानी आज की तारीख तक कई ऐसे अदबी प्रोग्राम जलसे मुशायरे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ मुनक़िद किए जा चुके हैं। अगर ये इस बात का तज़किरा भेजा ना होगा कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी अदबी महफिलें और हैदराबाद के नहीं न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान भर के बड़े अदिबा शोरा इकराम और इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट प्रोफेसर्स लेक्चरर्स इसातिज़ा सारे लोगों को हमने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जमा किया और मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में वो यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। और इस्लाह माशरा के उन्वान से जनाब डॉक्टर मैं समझता हूँ मौलाना हमीदुद्दीन आखिर हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद जनाब जाफ़र पाशा साहब भी यहाँ एक जलसे इस्लाह माशरा के प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं और अपनी नौयत का बहुत कामयाब प्रोग्राम था। तो मुझे इस बात की खुशी भी है कि बहुत कम अरसे में ज़िमरिस ने जो अपनी पहचान बनाई है वो अल्लाह इसको नज़र बद से बचाए और इन हमारे जो साथी हैं अल्लाह उनको भी जो है जज़ाए खैर अता फरमाए कि उन्होंने बड़े ही अनथक काविशों के ज़रिए से ज़िमरिस को आज फ़ाम बख्शा है, जिसमें डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अली साजिद साहब की बेमिसाल कारकर्दगी भी है और उनका अपना बेमिसाल मेज़बानी का सबूत भी देता है कि ज़िमरिस ABC हॉल को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस मुकाम तक पहुँचाया है। और मैंने समझता है कि ज़िमरिस ABC हॉल से कोई हिंदुस्तान भर में कोई नावाकिफ़ हो, बहुत सारे कॉल्स बहुत सारे टेलीफोन कॉल्स डॉक्टर साहब रिसीव करते हैं और ज़िमरिस के ताल्लुक़ से लोगों की दिलचस्पी का इजहार भी उन्होंने किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस ताल्लुक़ से इस बात के अज़ाइम का भी उन्होंने इजहार किया कि हमारे जो प्रोग्राम्स मुस्तक़बिल में होंगे तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम ज़िमरिस में करना पसंद करें। मैं समझता हूँ कि बहुत कम इदारे इसकी लेवल पर और इसकी मसाइल हैं और मैं आप हज़रात का ज़िमरिस में फिर एक बार इस्तेमाल करते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि आला जनाब डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अली साजिद साहब ने अपनी मेज़बानी का फिर वही आला नमूना पेश किया। बहुत कम शॉर्ट नोटिस पर इंतहाई कम वक्त में भी उन्होंने एक अच्छा सा प्रोग्राम तरतीब दिया। मैं नहीं समझता कि बड़ा भीड़ मजमा बहुत बड़ी भीड़ किसी प्रोग्राम की कामयाबी की ज़मानत हुआ करती है। मैं समझता हूँ कि अगर दो आदमी किसी जलसे में बहुत ही सूझी हुई शख्सियत के मालिक हों तो मैं समझता हूँ प्रोग्राम अपनी जगह कामयाब कहलाया जा सकता है। तो ज़िमरिस ABC हॉल में अल्हम्दुलिल्लाह रिश्तों का प्रोग्राम भी इंतहाई यानी वाजबी यानी ख़र्च पर यानी एक मानों में जो है ये फ्री सर्विस है। तो रिश्तों का प्रोग्राम प्रोग्राम के अल्हम्दुलिल्लाह करीब महीनों से 3-4 माह हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम ज़िमरिस रूबरू जो है रिश्तों के तय करने का प्रोग्राम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी के साथ तय किया है और मुझे इस बात पर फ़ख्र भी है कि यहाँ तशरीफ़ लाने वाले वालिदैन सरपरस्त इस बात पर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि आपने जिस काम का बेड़ा उठाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और जो है ज़िमरिस को कामयाबियों से हमकिरार करे और कई रिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रूबरू प्रोग्राम में तय किए जा चुके हैं। और पेरेंट्स और सरपरस्त इस बात पर मसरत का इजहार करते हैं कि आपने जिस प्रोग्राम को शुरू किया है बल्कि ये मुफ्त सर्विस अल्लाह आपको इस जज़ाए खैर दे अजर अज़ीम अता फरमाए। ये मेरे नहीं हमारे वालिदैन के हमारे सरपरस्तों के तासुरात हैं और वक्त नहीं है कि मैं बहुत तफसीलात में जाऊँ और ज़िमरिस की वो सारी चीज़ें आपके हज़रात के सामने पेश करूँ चूँकि आपका वक्त भी बहुत कम है। बहुत कम वक्त में आप हज़रात ने यहाँ तशरीफ़ लाकर ज़िमरिस ABC हॉल को एक नया वक़ार बख्शा, मैं जिसके लिए डॉक्टर एम साजिद साहब और उनकी टीम की जानिब से ममनून और मशकूर भी हूँ। आज हम आप हज़रात की एतराफ़ ख़िदमात के सिले में उर्दू अनमोल रतन अवार्ड के साथ साथ एक ऐसा अवार्ड भी हमने यहाँ रखा है ताकि हमारी तरफ से एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन भी हो और यादगारी तोहफ़ा भी हो। तो आप हज़रात मैं समझता हूँ कि इसको खुशदिली से कबूल फरमाएंगे और ये हमारा ये जो अवार्ड फंक्शन है इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कम वक्त में इसको तरतीब दिया है और न सिर्फ मास मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी ज़िमरिस का कंप्लीट तारुफ़ है, मुकम्मल तारुफ़ है। और साथ ही साथ आप अगर मुशाहिदा करना है तो अगर आप हज़रात जो है
फेसबुक पर या कि दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जिमरिस का तफसीली जायज़ा ले सकते हैं आप। और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी हमारे प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह रास्त तौर पर नशर किए जा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ नशर हो रहे हैं। तो मैं इससे पहले कि और तफसीलात में जाऊँ, मैं चाहूँगा अली जनाब डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अली साजिद साहब से कि वो शाद पोशी फरमाएँ। सबसे पहले मैं अली जनाब मैं हलीम साबिर साहब, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने जो अदबी दुनिया में जो नाम कमाया है उसके इतराफ़ खिदमत में एक ऐसा अवार्ड जो जिमरिस स्पॉन्सर करता है अल्हम्दुलिल्लाह तो दिया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको कबूल करवाएँ। इधर आ जाइए, आप खड़े हो जाएं, आप थोड़ा सा आप भी नजर आ जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। ये आली जनाब हलीम साबिर साहब को उनकी अदबी काविशों और उनकी अदबी खिदमत पर उनकी दिलकोशी और साथ ही साथ उनको उर्दू अनमोल रतन अवार्ड से नवाजा जा रहा है, शहनशाह कलम अवार्ड से नवाजा जा रहा है। और ये अवार्ड उर्दू मास सोसाइटी पर पीस और जिमरिस ABC हॉल की जानिब से दिया जाता है। आली जनाब हलीम साबिर साहब शायर व सहाफ़ी शहनशाह क़लम के फ़न व अदब के अवार्ड से नवाजे जा रहे हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। सब क्या गए? हाँ, हमें आली जनाब एक और हमारे मेहमान मैं और एक हमारे आज के मेहमान आली जनाब अशरफ याकूबी साहब जो कलकत्ते से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो हमारे इस तोहफे को कबूल फरमाएँ। आली जनाब अशरफ याकूबी साहब कलकत्ता, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। ये अल्लाह करे कि ये जिमरिस का नाम सारे आलम में हो और साथ ही साथ जो अवार्ड दिया जा रहा है उनका इसकी खबर जाने की मदद करवाएँ। मैं इसके बाद और एक हमारे आज के मेहमान अंजारुल बशर साहब जनाब रईस आजम साहब थोड़ी देर बैठ जाइए रईस आजम साहब जनाब वैशी साहब इसको तो आप लोग अभी रखें। गलत हो गया, सारे नाम है एक ग्रुप फोटो ले लिया है। वो ठीक है। आइए ग्रुप फोटो ले लीजिए। आइए डॉक्टर साहब, लाइन बराबर है, पोस्टर आपको ले लीजिए। हाँ एक पोस्टर ले लें, ये भी ठीक है। अपना ले लाइन बराबर है। हाँ बराबर। हाँ
दिया ये मेन मटेरियल हाँ इसको भी करेक्ट कर बहुत सी बात हाँ और रोटरी है और रोटी और आगे और रोटी हावड़ा भी ये हावड़ा भी है गोड़ा भी पड़ गया अभी तो 10 मिनट मोटरसाइकिल एक आधा घंटे में पहुंचा देंगे। चलिए ठीक मार्केट जो है इंशाल्लाह ये इसकी तस्वीर के बाद आप हजरात को दिखाएंगे हाँ बड़े मुश्किल से 1 आध घंटे से हाँ हाँ कोई पर हम लोग तो रात भर अभी 2 बजे रात भर पत्थर वाले शाह हाँ मैं मालूम है ये जो तस्वीरें ये कैसे आई अच्छा पीछे बुला ली अस्सलाम वालेकुम बड़ी दूर से आप लोग तशरीफ लाए हैं शहर हैदराबाद में आप सभी का मैं तहरीर से इस्तेमाल करता हूँ और डॉक्टर फरदीन साहब यहाँ पे अभी नहीं हैं क्योंकि उनकी ही हिम्मत पर उनकी ही वजह से ये प्रोग्राम हो रहा है आज क्योंकि वो कलकत्ता में है अपनी फैमिली के कुछ फंक्शंस में और आज भी क्लास में शिरकत के लिए गए हुए हैं और उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो आप लोगों का यहाँ पे सत्कार करें आप लोग का इस्तेमाल करें जिमरिस में क्योंकि जिमरिस हमेशा एक करता है तो मैं आप सभी का यहाँ इस्तेमाल करता हूँ और ये प्रोग्राम के बाद में एक छोटी सी आपकी आप जिस काम के लिए हैदराबाद तशरीफ लाए थे उसमें से कुछ अशार यहाँ पे भी हमको भी नवाजिए ताकि वो बरकत का बास होगी इंशाल्लाह जी नात गजल सुना चलिए मैं पहले अंजर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी गजल पेश करें वहाँ एक शेयर दे दे थोड़ी दुकान है बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मुशारा इजाज़त से सबसे पहले आप बुला लीजिए सबसे पहले अपनी खुशी का इज़हार करता हूँ कि यहाँ आकर बहुत खुशी महसूस हुई और आप लोगों ने उर्दू अदब की खिदमत करते हुए हम लोगों को इस एवाज़ से नवाजा, इस अवार्ड से नवाजा, उसके लिए हम सब आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। छोटी सी तकलीफ भी है कि आज अगर डॉक्टर फरदीन साहब यहाँ मौजूद होते तो इस प्रोग्राम में 4 चांद लग जाता है। 4 पिछले 4 पिछले थोड़ा खामोशी इख्तियार कीजिएगा भैया, बात हो गई उसका। 4 पिछले डॉक्टर फरदीन साहब से मुताल्लिक़ पहले पेश करें, उसके बाद गज़ल सुनाता हूँ। हयात नौ के मुबल्लिग़ हैं तर्जमान है वो, हयात नौ के मुबल्लिग़ हैं तर्जमान है वो, अदब से उनको शगफ है अदब की जान है वो। हयात नौ के मुबल्लिग़ हैं तर्जमान है वो, अदब से उनको शगफ है अदब की जान है वो। बलुत्फ़े हुस्न अक़ीदत ये क्यों न कह दूँ बशर, मेरे बुजुर्ग करम फरमा मेहरबान है। गज़ल के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, शायद किसी काबिल हो, मतलब ज़्यादा फरमा।
ये दर्द छुपा कर रखता है क्या, दर्द छुपा कर रखता है क्या। आपकी तरफ से चाहूँगा, दर्द छुपा कर रखता है क्या, तू भी मेरे जैसा क्या, तू भी मेरे जैसा है क्या। शेर बुला कर फरमाए, भूल के तुमको हम जी पाए, 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 तुमने ऐसा समझा है क्या, तुमने ऐसा समझा है क्या। फरमाए कि मर जाए तो बेहतर जानो, मर जाए तो बेहतर जानो, मर जाए तो बेहतर जानो, इस दुनिया में रखा है क्या, इस दुनिया में रखा है क्या। बहुत खूब जनाब मुल्ला साहब ने बहुत मुनस्सा गज़ल सुनाई। मुझे आपकी गज़ल के बाद जनाब हसन फर्रुख साहब के गज़ल की चंद से याद आ गए। तो जनाब हसन फर्रुख मरहूम बहुत जदीद लबों लहजे के शायर ने कहा था कि जीने पे तेरी चाह का इल्ज़ाम बहुत है, जीने पे तेरी चाह का इल्ज़ाम बहुत है, दिल दिल बन के तड़प जाए तेरा नाम बहुत है, दुनिया की हवस है न ज़रो माल की चाहत, बस दिल से मेरे दिल यही इनाम बहुत है। आंसू जो तड़पने की सज़ा झेल गया था, आंखों में थरकता वो सरे शाम बहुत है, क्यों खुद की घड़ियों में थी बेनाम उदासी, तन्हाई में अब क्यों हमें आराम बहुत है। जो शख्स भी फर्रुख पे ही मौकूफ़ नहीं आज दकन में, जो शख्स भी अच्छा है वो बदनाम बहुत है। ये जनाब हसन फर्रुख साहब की शायरी थी, कि मुझे गज़ल के चंद अशार आ गए थे। मैं आपको अली जनाब अशरफ साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अशार सुनाए अपने कलाम से। जो चार अशार सुना देता हूँ, पहले उसके बाद में
उसने यूं मुझको सवालों से गुजरने न दिया, उसने यूं मुझको सवालों से गुजरने न दिया, अपने रुखसार पे अश्कों को उतरने न दिया, अपने रुखसार पे अश्कों को उतरने न दिया, और आंख वालों पे ये आफत की घड़ी आ ही गई, आंख वालों पे ये आफत की घड़ी आ ही गई, आईना खाने में अंधों ने संवरने न दिया, आईना खाने में आंख वालों पे ये आफत की घड़ी आ ही गई, आंख वालों पे ये आफत की घड़ी आ ही गई, आईना खाने में अंधों ने संवरने न दिया, और तेज धारों से शिकायत तो बजा है लेकिन, तेज धारों से शिकायत तो बजा है लेकिन, कुछ किनारों ने भी तिनकों को ठहरने न दिया, कुछ किनारों ने भी कुछ किनारों ने भी तिनकों को ठहरने न दिया, और जो इशारों से भी कहते नहीं हम भूखे, जो इशारों से कभी कहते नहीं भूखे हैं, उन फकीरों को भी अल्लाह ने मरने न दिया, उन फकीरों को भी अल्लाह ने मरने न दिया, और मैं भी सूरज नया गढ़ने पे था सिर्फ मजबूर, मैं भी सूरज नया गढ़ने पे था सिर्फ मजबूर, धूप आंगन में तेरी छत ने उतरने न दिया, धूप आंगन में तेरी छत ने उतरने न दिया। और एक दादा गजल के याद नहीं हुई है ये गजल, तो मैं देखकर पढ़ रहा हूँ। भेष आज अपना बदल कर यूं भिखारी, मतलब देखिए, भेष यूं अपना बदल कर, भेष आज अपना बदल कर यूं भिखारी निकले, जैसे साहिब की हवेली से सवारी निकले, जी भेष आज अपना बदल कर यूं भिखारी निकले, जैसे साहिब की हवेली से सवारी निकले। और फिर देखेगा कि उनकी औलाद का शजरा जो खंगाला में, उनकी औलाद का शजरा जो खंगाला मैंने, उनके माँ बाप भी सूरज के पुजारी निकले, उनके माँ बाप भी, उनके माँ बाप भी सूरज के पुजारी निकले। यूं निकल आई मोहब्बत तेरे अफसाने से, यूं निकल आई, यूं निकल आई मोहब्बत तेरे अफसाने से, यूं निकल आई मोहब्बत तेरे अफसाने से, अपना सब हार के जिस तरह जुआरी निकले, अपना सब हार के, अपना काफिया का जवाब नहीं है, काफिया का जवाब। यूं निकल आई मोहब्बत तेरे अफसाने से, अपना सब हार के जिस तरह जुआरी निकले। और ऐसी एक जंग की उसने मुझे दावत दी है, ऐसी एक जंग की, ऐसी एक जंग की उसने मुझे दावत दी है, ऐसी एक जंग की उसने मुझे दावत दी है, जिस लड़ाई में न भाला न कटारी निकले, जिसमें जिस लड़ाई में न भाला न कटारी निकले। और शेर के आखिरी से देखे कि हमने ये सोच के ठुकरा दी इनायत, हमने नवाजी, हमने ये सोच के ठुकरा दी इनायत उसकी, वो जैसा कर दिए क्यों कोई भारी निकले, वो जैसा कर दिए क्यों कोई भारी निकले। मक्ता देखे कि है दुआ कलमा तैयब हो लबों पर अशरफ, है दुआ कलमा तैयब हो लबों पर अशरफ, आलमे नज़्म में जब जान हमारी निकले, आलमे नज़्म में जब जान हमारी निकले, भेष आज अपना बदल कर यूं भिखारी निकले, जैसे साहिब की हवेली से सवारी निकले। बहुत शुक्रिया अली जनाब अशरफ साहब, आपने बहुत मुरस्सा गज़ल से नवाजा। आपने अपनी गज़ल में दर्द का जिक्र कर दिया तो मुझे मुस्तर मजाज साहब का वो शेर याद आ गया
कि तारे नज़र जो टूटा तो है जाने ज़िंदगी, तारे नज़र जो टूटा तो है जाने ज़िंदगी, पलकों से तेरे नक्शे ख़त्म ढूंढते रहे। दीवान की ये शौक़ का आलम अजीब था, खुद को ज़्यादा और तुझे कब ढूंढते रहे। ये थे जनाब मुस्तर मजा साहब का शेर। हमारे अशरफ साहब की शायरी के बाद मुझे याद आ गया, उन्होंने खुददारी का भी जिक्र किया अपने वक्ते से पहले, तो मुझे एक शेर याद आ गया कि दे रहा था मगर हिखारत से, दे रहा था मगर हिखारत से, मैं भी खुददार था पिया ही नहीं। तो मैं आज के हमारे और एक मेहमान शायर अली जनाब वहशी और उर्वी से मुल्तमिस हूँ कि वो मदरसा कलाम सुनाए जनाब वहशी से। शेर पढ़ते हैं। आज मैं सिर्फ मैं ही नहीं, हम लोग, मैं वैशी और भी उस्ताद सुफन हज़रत हनीफ साहिब साहब, रईस साहब हैदरी साहब, हमारे मोहतरम भाई जनाब अशरफ याकूबी साहब, जनाब अंजारुल बशर साहब, इज्तिमाई तौर पर हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अली साहब का, जनाब जो अभी नकाबत फरमा रहे हैं जनाब सैयद असगर साहब का, कि हम लोग के इदारे में एक छोटी सी नशस्त रखी ज़िमरिस अदबी फोरम हैदराबाद तेलंगाना के ज़रिए तमाम। तो समाज फरमाइएगा, चंद कतार ऐसी खिदमत है कि नौ शगुफ्ता कली को मत तोड़ो, नौ शगुफ्ता कली को मत तोड़ो, इनमें खिलने की ताब रहने दो। अजारू साहब तवज्जो चाहूँगा, नौ शगुफ्ता कली को मत तोड़ो, इनमें खिलने की ताब रहने दो। आप हुए चमन इन्हीं से है कि टहनियों में गुलाब रहने दो। आप हुए चमन इन्हीं से है, टहनियों में गुलाब रहने दो। और कहने वाले इसे न जाने क्यों, कहने वाले इसे न जाने क्यों, शान में बेनजीर कहते हैं। हमने सड़कों पे बिकते देखा है लोग जिसको ज़मीर कहते हैं। हमने सड़कों पे बिकते देखा है लोग जिसको ज़मीर कहते हैं। और समाप्त फरमाइएगा कि कौन समझेगा इसको दिल का लहू, कौन समझेगा इसको दिल का लहू। मेरी आंखों में जो ये सुर्खी है, देखने वाला तो ये समझेगा कि आज कम वक्त में बहुत पी है। और जनाब मुझसे एक छोटी सी नज़्म 5 मिनट के अंदर खत्म करूँगा इंशाअल्लाह। एक नज़्म समाज सुनाइए। नहीं पढ़ूँ, नहीं पढ़ूँ, जी समाज फरमाइएगा कि नज़्म का उन्वान है काश ये सपना सच्चा होता। कि मैंने कल एक सपना देखा, मत पूछो कि क्या क्या देखा। एक अल्हड़ सी अबला नारी, हिंद और पाकिस्तान की प्यारी, आवारा सी घूम रही थी, अपनी धुन में झूम रही थी। सरहद के 2-4 सिपाही
भारत के जांबाज सिपाही गौर से उसको घूर रहे थे और आपस में यूं कहते थे, कितनी है ये सुंदर लड़की, जचती है बिन जेवर लड़की, कितनी है ये सुंदर लड़की, जचती है बिन जेवर लड़की, बातों से मगरा बहती है, शब्दों में गंगा जमुनी है, बातों से मगरा बहती है, शब्दों में गंगा जमुनी है। एक बोला है भारती ये तो, दूसरा बोला क्या कहते हो, ये है पाकिस्तानी लड़की, गैर वतन की सियानी लड़की, होता है महसूस ये मुझको, लगती है जासूस ये मुझको, आओ चलकर उसको सजा दे, मार के सरहद पार भगा दे। अफसर का ये हुक्म मिला जब उस लड़की के पास आए सब, लड़की से अफसर ने पूछा, कौन यहाँ कौन है तू, क्या नाम है तेरा। पहले तो लड़की घबराई, फिर बोली लेकर रगड़ाई, कहते हैं किस्मत की हेटी, मैं हूँ भारत माँ की बेटी, मैं हूँ अवध की रहने वाली, दिल्ली ने की है रखवाली, नवाबों ने चाहा मुझको, राजाओं ने पूजा मुझको, आज़ादी की जंग लड़ी हूँ, आज़ादी की जंग लड़ी हूँ, अंग्रेजों पर टूट पड़ी हूँ, जब भी वतन पर वक्त पड़ा है, हाँ मेरा भी खून बहा है, आज मगर हूँ घर से बेघर, जुल्म रवा है आज भी मुझ पर, सोची थी कि राज करूँगी, अपने वतन का ताज बनूंगी, कट जाएगी रात अंधेरी, फिर चमकेगी किस्मत मेरी, लेकिन ये सब निकला सपना, फिर भी दिल कहता है अपना कि काश ये सपना सच्चा होता, काश ये सपना सच्चा होता। तवज्जो फरमाइएगा, बस खत्म है कि लड़की फिर बोली, अफसर से निकली हूँ जब से मैं घर से, मारी मारी ही फिरती हूँ, मारी मारी ही फिरती हूँ, अक्सर खतरों में घिरती हूँ, अफसर ने पर एक न मानी, बोला तू है पाकिस्तानी, जा सरहद के पार चली जा, वरना जो पूछूं सच बतला, कौन यहाँ रहते हैं तेरे। लड़की बोली सब है मेरे, मैं हूँ वली और दाग की जानी, गालिब और इकबाल की रानी, थी बरसों चकबस्त के घर में, अपने लाखों मस्त के घर में, थी बरसों चकबस्त के घर में, अपने लाखों मस्त के घर में, मैं थी शाह जफर की प्यारी, जमुना दास अख्तर की प्यारी, थी मैं फिराको शाद के घर में, खुशतर और आजाद के घर में, रखा था दिल में बापू ने, लाल बहादुर और नेहरू ने, मोदी जी भी मुझ पर शैदा, उनके घर से भी है रिश्ता, आज भी है मेरे सौदाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अक्सर बोला सच है लेकिन छोड़ दो तुझको ये नामुमकिन, तू है गैर वतन की लड़की, अपने एक दुश्मन की लड़की, कुछ लोगों को बैर है तुझसे, कहते हैं अक्सर वो मुझसे। लड़की बोली छोड़ दो मुझको, इस धरती पर ही रहने दो, भारत से मुझको चाहत है, पाकिस्तान से क्या निस्बत है। अक्सर बोला नाम बता दे, ऐ शीरीं गुलफाम बता दे, अक्सर बोला नाम बता दे, ऐ शीरीं गुलफाम बता दे। लड़की बोली जादू हूँ मैं, बाग़े वतन की खुशबू हूँ मैं, छोड़ दो मुझको उर्दू हूँ मैं, छोड़ दो मुझको उर्दू हूँ मैं, छोड़ दो मुझको। पूछताछ का अमर था जारी, सख्त जान पर वक्त था भारी, इतने में एक लड़की आई, हिंदी अपना नाम बताई, बोली के ऐ उर्दू बहना, चल अब मेरे साथ ही रहना, तेरा भी एक आतंक होगा, कोई न तेरा दुश्मन होगा, है तेरी भी सख्त जरूरत, बोल रहा है सारा भारत। इतने में जब सपना टूटा, वैसी मेरे मुंह से निकला कि काश ये सपना सच्चा होता, तो फिर कितना अच्छा होता, तो फिर कितना अच्छा होता। हजरत ग्रामी ये थे वैशी और रोडी साहब, अपनी एक मुख्तसर नज़म उन्होंने बहुत बरसा सुनाई यहाँ पर, और उनकी ये नज़म सुनने के बाद मुझे असरारुल हक़ मजाज याद आ गए। उन्होंने उनका खिता है, अब तुम मेरे पास आई हो तो क्या आई हो, अब तुम मेरे पास आई हो तो क्या आई हो, मैंने माना कि तुम्हें तय करे राना ही हो, बिनते फिरदौस और गर्दों से उतर आई हो, चमने दहर में रोए चमन आई हो।
मुझसे मिलने में बंदिश है, रुसवाई है, अरे खुद मैंने अपने किए की ये सज़ा पाई है। ये थे आले जनाब वैशी हवलवी साहब, मैं मशकूर हूँ उनका कि उन्होंने अपने कलाम से नवाजा। इसके बाद आज के हमारे और एक मेहमान शायर आले जनाब रईस आज़म साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो अपना कलाम सुनाएं। जनाब रईस आज़म साहब आज पर जनाब सर आपने ने मजलिस यहाँ आकर जो खुशी मिली, जो इज्जत मिली, वो याद रखने के काबिल है। इसमें दो राय नहीं कि जिंदगी सभी ख्वाब का ये कारनामा और एक मिसाल जिसका हम लोग भी एतराफ़ कर रहे हैं और जिस तरह से आप लोग की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस दौरे पुरफ़ितर में उर्दू वाले जो है, जो बड़े बड़े शोरा हजरात हैं, लाखों रुपये जो कमा रहे हैं, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा तो ये ऐसे दौर में आप लोगों का कारनामा। मैं इसीलिए हर शायरों को ये बात बोलता हूँ कि आप उर्दू के शायर हैं तो उर्दू की खिदमत किस तरह करें। कुछ नहीं तो अपने घर के अंदर एक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं। अगर आपको फुर्सत नहीं है तो वो एक बच्चों का ट्यूशन का फीस दें। मैं इस काम को जब खास से 40 बच्चों को और इसके लिए मैं 3 घंटा का वक्फा निकालता हूँ, सुबह 7 से 10 20 बच्चों का, और मैं खुद उसमें उर्दू पढ़ाता हूँ और एक हाफिज को रखता हूँ ताकि वो दवाएं मशहूर और जितनी नवाज़। तो मैं ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, बस ये है कि अपनी एक ख्वाहिश है और ये जज्बा है उर्दू की खिदमत के लिए मैं कर रहा हूँ इस काम को। और इसकी बात करूँगा यहाँ आने के बाद जो देखा जिस तरह से आप लोग दर्जात इनामात दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारनामा है। मैं आप तैराकी के नजर 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ कि ज़मीन की कोख से पानी निकालने वाले, ज़मीन की कोख से पानी निकालने, साजिद साहब बहुत मुतासिर हूँ आपसे। ज़मीन की कोख से पानी निकालने वाले तुम्हारे अज़्म को हम तो सलाम करते हैं। बहुत बड़ा है अमल आपका जहाँ में रईस, तश्नगी को बुझाने का तश्नगी को बुझाने का काम करते हैं। सोहबत मिली जो आपकी दिल ही बदल गया, सोहबत मिली जो आपकी दिल ही बदल गया, अब महरो वफा खुलूस के सांचे में ढल गया, महरो वफा खुलूस के सांचे में ढल गया। कल तक फूलों की ताजगी सूरज की तेज धूप में सुनते हैं जल गया। तिनकों को मिल गया है किनारा मगर रईस, तिनकों को मिल गया है किनारा मगर रईस, मजबूत कश्तियों को समुद्र, मजबूत कश्तियों को समुद्र निकल गया। और दो शेर कि वो लफ्ज़ अगर शीरी पत्थर भी पिघल जाए। आपसे कल से गुफ्तगू हो रही है, इसका ज़्यादा मैं इसी को अपने शेर में पेश कर रहा हूँ कि हो लफ्ज़ अगर शीरी पत्थर भी पिघल जाए, अंदाज़ तकल्लुफ़ के दुश्मन भी बदल। तकदीर से समझौता नादान ही करते हैं, तदबीर करो ऐसी तकदीर बदल जाए। और वो कारे कहे हस्ती का मर्द बुझाई दे, जब खा के गिरे ठोकर फिर गिर कौन से मैंने खिताब किया है। एक 28 वर्ष के नजर मैं 2 वर्ष सुना, वक्त नहीं है। खब का बादल छा रहा है आज फिर सर पर तेरे, भूखे नंगे हैं खड़े बच्चे हरे घर पर तेरे, और खाने को नहीं मौजूद है घर पर तेरे। आसमां आंसू बहाता है, आसमां आंसू बहाता है मुकद्दर पर तेरे। अपनी हालत के बदलने का नहीं है जब ख्याल, फिर खुदा पूरा करे कैसे फिरा। जिंदगी तेरी गुजरती है गुलामों की तरह, काम करता है नहीं अपने बुजुर्गों की तरह, बिक रहा है कौड़ियों के मोल औरों की तरह, गिर रहा है कश्तियों में आबशारों की तरह। कारनामा कुछ नहीं है पहले जैसा बेमिसाल, फिर खुदा पूरा करे कैसे। दौलते दुनिया की खातिर हिस्स का है तू शिकार, कुछ नहीं अहबाब रिश्तेदार से है तुझको क्या। ज़हन और दिल पर हवस इफरीत बनकर है सवार, छोड़कर मिलत को तूने खो दिया अपना कार। अब बेकसों मजदूरों पर है कि नहीं तुझको भला, फिर खुदा पूरा करे कैसे फिरा। तू तो हाकिम था हुआ महकूम आखिर, तू जहां में हो गया मजलूम आखिर, ज़हन तेरा हो गया मसमूम आखिर।
मसलकों में हो गया मकसूम आके रात की, खुद मुसीबत का बिछाया, खुद मुसीबत का बिछाया, हर तरह से कूदे जा, फिर खुदा पूरा करे कैसे नवाजिश करो, वक्त की तंगी है। बेहद शुक्रिया जनाब रईस आजम साहब, आपने अपनी नज़र में शीरी लहजे का तस्करा कर दिया तो मुझे अभी याद आ गया कि अगर इंसान का लहजा अगर अच्छा हो तो हालात खुद ब खुद बदल सकते हैं, दुश्मन को भी मोह बनाया जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा, एक बार फर्जी सब कॉल कर लेंगे, ठीक हो? फर्जी का कॉल आया था, अच्छा, हाँ, देखिए अगर लग गया तो बात कीजिए। ऑनलाइन को शामिल हो काम करना। मतलब क्या हुआ, माइक पे लगा दो, एक मिनट में। हाँ अच्छा लगा, कर देंगे, नहीं कर जी पटेल साहब, हम लोग जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गई हजरत, देखिए हैदराबाद कलकत्ते में है, कलकत्ता हैदराबाद में है। कलकत्ता हैदराबाद में। आदिल साहब अस्सलाम वालेकुम, रहीम भाई अस्सलाम वालेकुम, असद भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं अंजारुल बशर। जी जी, कल अगर आप लोग आए होते तो बहुत अच्छा रहा, कल अगर आप लोग देख आ सके। और बहरहाल हमारी कभी हमारे दोस्त मोहतरम जिमरीज के जो डायरेक्टर है एमबीसी हॉल के डॉक्टर एम साहिद साहब, सैयद असगर साहब, हमारी पूरी टीम आपकी खिदमत में लगी हुई है साबिर भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत और हमने तो कल हम लोग बहुत मुद्दत कर चुके मेहमान भी आए हुए थे और आप लोगों के खिदमत में जो भी उनकी लगा वहाँ पे अदबी जिमनीज फोरम जो है आज पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में अपना मुकाम बना चुकी है। और इंशाअल्लाह ताला अगर आदमी कॉन्फ्रेंस हम लोग करने जा रहे हैं फरवरी के महीने में, अगर कोई मुशावरे का तमाम हो सका तो आप तमाम हजरात को दावत दूंगा इंशाअल्लाह। उर्दू के अवसर पर भी आप लोग शिरकत करें। और मतलब में से एक मेहमान की जो दफ्तर की भी तहसील कुर्सी आज बैठक में हो चुकी है जहाँ आप तशरीफ फरमा है। ठीक है, आप जो हम लोगों को यहाँ बुला करके नवाजा है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। हम सब लोग के तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। मशकूर हैं आपके, और आधी मुलाकात हो गई, ये हम लोग की खुशनसीबी है। जी जी जी, ये जब कभी आप हैदराबाद तशरीफ लाएंगे हॉल आपका है। और हमारे डॉक्टर एम साहिद साहब अपने मुखरी से खुलूसमंद है कि इनकी पूरी टीम एक ही जैसी है, चाहे साहिद साहब हो या मुख्तार फरदीन हो या सैयद असगर साहब हो या रसूलुल्लाह हो, सब एक है। तो हमने देखिए जो है साहिद साहब आपके नजदीक है, समझिए कि वही मुख्तार और फरदीन की है। तो उनके नजदीक जो है तमाम शुरा कराम जो तशरीफ फरमा है, हमारे लिए साबिर भाई है, रईस भाई है,
असद याकूब साहब है और आप दूसरे हजरात में तशरीफ फरमाए। सभी का जो है जिंदगी के आदमी फॉरन प्लेटफॉर्म पे इस्तकबाल भी करते हैं और आप लोगों को जो है जो मुमकिन हो सका है अवार्ड से नवाजे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर आप लोग जब कलकत्ता तशरीफ लाएंगे तो उसी चीज को हम लोग बेहतर अंदाज में फ्रेम करके दे देंगे इंशाअल्लाह। नवाजे जा चुके हैं, तो जी जी आप अपना कलाम सुनाइए। वहाँ पे सैयद असगर साहब है, वो काफी मायने तालीम है और बहुत मुतबर है, बेहतरीन अशार को समझते हैं। और साबिर भाई आप तो हमारे लिए नेमत है, आप हमारे लिए नेमत है, आप जिंदगी में आए, आप सबका फर्जन जो है जिनकी गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं और मौलाना इस्तकबाल करते हैं। और हमारी पूरी टीम जो है आपको मुबारकबाद पेश करती है। असद याकूब भाई को देखे हुए बहुत दिन हो गया, माशाअल्लाह अल्लाह ताला उम्र की बरकतों से नवाजे आप लोग। और आप लोग कल सफर में निकल रहे हैं, आइए आराम से सुकून से। और जिंदगी के लिए दुआ फरमाइए आप लोग, ताकि हम लोग जो है उर्दू वर्ड सबमिट कर सके। और आज हम लोग जो कुछ भी नवाजने की कोशिश कर रहे हैं, साहिल भाई अपनी मोहब्बतों से दुआओं से उसे कबूल फरमाइए। ये मुख्तार भाई, आपकी कमी है, हम लोग सारा अवार्ड लेके आपके यहाँ पहुँच जाएंगे, आपके हाथों से लेंगे, वहाँ तस्वीर खिंचाएंगे। जी 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 आप हमारे मेहमान भी हैं, हजरत वाले के भी मेहमान हैं, अफसर वाले के भी मेहमान हैं। कल रात 10 बजे बात हुई थी, इसलिए लेकिन ये आपकी महफिल है, आपको सुकून से गजल सुनाए। साहिल भाई बहुत पसंद करने वालों में से एक है उर्दू के। जी जी ओके, शुक्रिया, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, एंजॉय। अल्लाह हाफिज। हज़रात ग्रामी आने का नाम डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब आप सबसे मुखातिब थे। उन्होंने दूर रहकर भी आप सबसे मुखातिब किया, मैं उनका मशकूर भी हूँ। और यकीनन आज उनकी कमी महसूस होगी, बल्कि हो रही है। अली जनाब इससे पहले पेशवा शायर अली जनाब आज़म साहब, रईस आज़म साहब ने लहजे की तासीर का जिक्र किया था। तो आपने अपनी लहजे की तासीर से इंसान पत्थर को भी मोम बना सकता है। तो मुझे खिता याद आ गया था। इस वक्त तो नहीं है कि मैं काफ़ी तफसीलात में जाऊँ, लेकिन वो मैं खिते के बाद में आज के सदर आलिम खान अली जनाब हलीम साबिर साहब को मदू करूँगा। वो ये था खिता कि तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तूने अल्फाज की तासीर नहीं समझी है, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकता था। रईस आज़म साहब ने बड़ी मुरस्सा सुनाई, बेहतरीन दिल को छू लेने वाले अशार सुनाए, बहुत मशहूर है। हम अब बारी आती है आज की शेर नशिस्त के सदर आलिम फ़ार अली जनाब हलीम साबिर साहब, जो उस्ताद शायर सहाफ़ी भी हैं। मैं उनसे अदबन मुल्तमिस हूँ कि अपना कलाम सुनाए। अली जनाब हलीम साबिर साहब माइक। शुक्रिया कराम और सामीन हज़रात, मैं आज की इस तकरीब के लिए, जिसमें हम तमाम शुरा कराम को अवार्ड से नवाजा गया, इसके लिए ऑल इंडिया उर्दू मास सोसाइटी के रूहरमा डॉक्टर फरदीन अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिमरिस अदबी फोरम के अरकान और डॉक्टर मुजफ्फर अली साहब और सैयद असगर अली साहब और उनके तमाम अरकान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम शायरों को यहाँ मौजूद किया और इज़्ज़त अफजाई की, और हम लोग उनके अखलाक से मुतासिर हुए। क्योंकि वक्त की कमी है, इसलिए तफसील में
बात बयान नहीं की जा सकती। तमाम शोरा ने अपने कलाम से नवाजा। यहाँ गज़लें पढ़ी गई तरन्नुम से भी और नज़्म भी पढ़ी गई। मैं भी चंद अशार तहक़ीक़ पेश करके उसके बाद 2 शेर तरन्नुम से पेश करूँगा। इसके देखिए कि अपनी बर्बादी का मंजर देखकर हंसता रहा, मुझको रोना चाहिए था मैं मगर हंसता रहा। अपनी बर्बादी का मंजर देखकर हंसता रहा, मुझको रोना चाहिए था मैं मगर हंसता रहा। दिन भी गुजरा हंसते हंसते, रात भर हंसता रहा। यूं हंसी आई कि मैं हर बात पर हंसता रहा। और बात भी ऐसी न थी जिस पर हंसी आती मुझे, बात भी ऐसी न थी जिस पर हंसी आती मुझे। क्यों हंसी आई मुझे ये सोच कर हंसता रहा, क्यों हंसी आई मुझे ये सोच कर हंसता रहा। और रोने वालों ने तो रो रो कर गुजारी जिंदगी, रोने वालों ने तो रो रो कर गुजारी जिंदगी। मुझको था हंस हंस के जीना उम्र भर हंसता रहा, मुझको था हंस हंस के जीना उम्र भर हंसता रहा। और इतनी फुर्सत थी कहाँ करता गमों का मैं हिसाब, इतनी फुर्सत थी कहाँ करता गमों का मैं हिसाब। मैं तो रंजो गम से होके बेखबर हंसता रहा, मैं तो रंजो गम से होके बेखबर हंसता रहा। और मेरे हंसने पर किसी को भी नहीं था एतराज, मेरे हंसने पर किसी को भी नहीं था एतराज। इसलिए तो मैं बिला खौफो खतर हंसता रहा, इसलिए तो मैं बिला खौफो खतर हंसता रहा। और कोई क्या हंसता भरा इस दुख भरे संसार में, कोई क्या हंसता भरा इस दुख भरे संसार में। वो तो मैं था जो कलेजा थाम कर हंसता रहा। कोई क्या हंसता भरा इस दुख भरे संसार में, वो तो मैं था जो कलेजा थाम करता। 2-4 शेर रोने पर भी सुन लें, हंसता दोनों इंसान की फितरत है हंसना ना। कि मैं बदलते हुए हालात पे अक्सर रोया, देखकर शहर का बदला हुआ मंजर रोया। मैं बदलते हुए हालात पे अक्सर रोया, देखकर शहर का बदला हुआ मंजर रोया। चुप हुआ रो के जो फिर रोया मुकर्रर रोया, चुप हुआ रो के जो फिर रोया मुकर्रर रोया। रो के जब जी न भरा मेरा तो जी भर रोया। और जैसे तैसे मुझे रोना कभी आया ही नहीं, जैसे तैसे मुझे रोना कभी आया ही नहीं। जब भी रोया मैं बहुत सोच समझ कर रोया, जब भी रोया मैं बहुत सोच समझ कर रोया। और मुनहसर था मेरा रोना भी मेरी मर्जी पर, मुनहसर था मेरा रोना भी मेरी मर्जी पर। चंद लम्हे कभी रोया कभी दिन भर रोया। और मेरे रोने का भी अंदाज जुदा था सबसे, मेरे रोने का भी अंदाज जुदा था सबसे। रोते रोते जो हंसी आई तो हंस कर रोया। और मुझको रोने का हुनर आ गया रोते रोते, मुझको रोने का हुनर आ गया रोते रोते। रोने वालों से बाहर तौर में बेहतर रोया, रोने वालों से बाहर तौर में बेहतर रोया। और मेरे रोने का सलीका था अदब में दाखिल, मेरे रोने का सलीका था अदब में दाखिल। जब मैं रोया हरे आदाब में रहकर रोया, जब मैं रोया। और मुद्दतों बाद मिला जब मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त, मुद्दतों बाद मिला जब मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त। मैं जिसे पा के ना रोया उसे, मैं जिसे खो के ना रोया उसे पाकर रोया। मुद्दतों बाद मिला जब मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त, मैं जिसे खो के ना रोया उसे पाकर रोया। हज़रात वक्त यहाँ ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं इसके बाद 2 शेर करने से सुनिए मुख्तसर मतला और एक शेर। कभी गम ने दिल को दिया सुकून, कभी गम ने दिल को दिया सुकून, तो खुशी ने दर्द बढ़ा दिया। कभी गम ने दिल को दिया सुकून, तो खुशी ने दर्द बढ़ा दिया। कभी दुश्मनों ने हंसा दिया, कभी दोस्तों ने रुला दिया। कभी दुश्मनों ने हंसा दिया, कभी दोस्तों ने रुला दिया।
जिंदगी कभी एक रात सुकून की मुझे दे सकी न ये जिंदगी कभी एक रात सुकून की। मेरी आंख जब भी जरा लगी किसी हादसे ने जगा दिया। मेरी आंख जब भी जरा लगी किसी हादसे ने जगा दिया। कभी दुश्मनों ने हंसा दिया कभी दोस्तों ने रुला दिया। बेहद शुक्रिया आज के शेरी नशिस्त के सदर आलम खान जनाब हलीम साबिर साहब। आपने अपनी मुनस्सा गज़ल में रोने और हंसने का जो जिक्र किया तो मुझे मुनव्वर राना याद आ गए। जनाब मुनव्वर राना ने कहा था कि आंखों का सारा जहर लबों पर उतर गया, आंखों का सारा जहर लबों पर उतर गया, रोने का था मुकाम हंसी आ गई मुझे। जनाब कैफी आज़मी ने इसी ख्याल को कुछ इस तरह पेश किया था कि इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। मैं पी रहा हूँ कुछ इस तरह हंस हंस के गर्म मश, यूँ दूसरा पिए तो कलेजा निकल पड़े। तो ये थे आज के हमारे इस शेरी नशिस्त के सदर आलिम खान अली जनाब हलीम साबिर साहब। मैं बेहद मशकूर हूँ आप हजरात का। मैं हदियत तशक्कुर के लिए ये जिम्मेदारी के लिए अली जनाब डॉक्टर मुज़फ़्फ़र। तो डॉक्टर साहब ने अक्सर हमारी महफिलों में डॉक्टर एम.ए. सादी साहब खुशगवार फरीज़ा अंजाम भी देते हैं। कभी मैं आपकी जानिब से मैं भी हदियत तशक्कुर पेश करता हूँ उनकी इजाज़त से। तो मैं आज की इस शेरी नशिस्त के लिए हमारे आज के मेहमान कराम जितने भी शोरा यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका फर्दन फर्दन मशकूर तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने आज की इस महफिल को गरमा दिया और अपने अशार से हम सबको लुत्फ़ अंदोज़ किया। मैं बेइंतहा मशकूर हूँ ज़िमरिस ABC फोरम और ज़िमरिस ABC हॉल की जानिब से, तमाम हमारे अराकीन की जानिब से। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके से फिर जब भी हैदराबाद तशरीफ़ लाएंगे ज़िमरिस ABC हॉल तो तशरीफ़ लाकर इसको इज़्ज़त बख्शेंगे। मैं इतना कहते हुए आज की शेरी नशिस्त के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। इसको